नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष करें। आज खबर क्या है? अखिलेश यादव ने एसआईआर में पीडीए के वोट कटने का दावा किया है। अखिलेश ने राज्य और केंद्र चुनाव आयोग के आंकड़ों में फर्क पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने भी जो वोट कटे हैं उनमें ज्यादातर बीजेपी समर्थकों के होने की बात कही। अब ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि यूपी में किए गए एसआईआर के आंकड़ों पर काफी सवाल है। राज्य में वयस्क आबादी से करीब 4 करोड़ कम वोटर एसआईआर में आए। अगले साल की शुरुआत में ही यूपी में चुनाव होना है, इसलिए विवाद बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि यूपी में पक्ष विपक्ष दोनों ही एसआईआर से संतुष्ट क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या जल्दबाजी में की गई एसआईआर की पूरी प्रक्रिया और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी रह गई है? अखिलेश यादव किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि जो वोट हटे हैं वो उनके ही हो सकते हैं? और भी दूसरे सवालों पर ठोके निकाल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट है। लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है, वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। मतदाता सूची में नाम होना चाहिए तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12। आप देखिए किसका वोट कट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है। एसआईआर हुआ है, उसमें कितने घुसपैठे निकले? आप कह रहे थे घुसपैठे निकलेंगे, दिखाइए तो डेटा, कुछ तो दीजिए ना। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद अमीन हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और स्क्रीन पर कुछ और मेहमान आपको बस थोड़ी देर में नजर आने वाले हैं। प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। और घनश्याम तिवारी जी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल खड़े किए जी कि ये मन मुताबिक जी, किसी के मन के मुताबिक ये वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। जी, अब किसके मन के मुताबिक कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना निश्चित है कि लोकतंत्र के लिए जो हितकारी है, जो मतदाता उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, उन सारे वैध मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। जो मृतक हो गए उनका नाम कटना चाहिए, जो स्थानांतरित हो गए उनका नाम कटना चाहिए, जो अपने स्थानों पर मौजूद नहीं उनका नाम कटना चाहिए। जो भी वैध मतदाता हैं, अगर किसी को लगता है कि वो वैध मतदाता होने के बावजूद मतदाता सूची में उनको स्थान नहीं मिला है, तो ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद पूरे 1 महीने यानी 6 फरवरी तक का समय है। इस 6 फरवरी तक के समय में श्रीमान अखिलेश यादव या किसी को भी लगता है कि किसी वैध मतदाता का नाम गलत तरीके से काटा जा रहा है, तो वो अपना जो है आवेदन दे सकते हैं और उनके आवेदन को स्वीकारा जाएगा। और आपको ध्यान रहे कि बिहार में इसी तरह से लगातार शोर मचाए विपक्ष के लोगों ने, विशेष करके इंडी अलायंस के लोगों ने, कि वैध मतदाताओं का नाम सूची से काट दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उनसे कहा, बारंबार कहा, कि जो वैध मतदाता हो और जिसका नाम काट दिया हो, ऐसे एक मतदाता को हमारे सामने ले आइए। महीनों का समय बीत गया, एक भी ऐसा वैध मतदाता इंडी अलायंस के लोग सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं ले जा सके, जिसके पास वैधता के सारे मानदंड होने के बावजूद उसका नाम काट दिया गया हो। तो उसी तरह का शोरगुल जो है आज उत्तर प्रदेश में भी मचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने एक बात और कही है प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने एक बात और कही है कि जब ड्राफ्ट लिस्ट नहीं आई थी तभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं। आखिर उनको पहले से कैसे पता था? तो 4 करोड़ की जगह 2.89 करोड़ कटे, तो ये हो गया कि उनको एग्जैक्ट जानकारी नहीं थी, एक अनुमान था।
भाई कथे जो नाम है, जो निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संख्या बताई वो 2.89 करोड़ है, जो 4 करोड़ की तुलना में 1.11 करोड़ कम है। तो इसका सीधा सा संकेत है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से फॉर्म भरे जा रहे थे, उससे जो फीडबैक मिल रहे थे उसके आधार पर बता रहे थे। वो एग्जैक्ट नंबर उनके पास नहीं था। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम तिवारी जी, अगर ये आरोप बीजेपी पर आप लोग लगा रहे हैं कि साहब ये धांधली करवाई जा रही है और अपने मन मुताबिक वोटर कटवाए और जोड़े जा रहे हैं, और इनको पहले कैसे पता था, तो फिर समाजवादी पार्टी को पहले कैसे पता था कि ये जो वोटर कट रहे हैं या नाम जुड़ रहे हैं ये उनके वोटर थे? ये कैसे पता था? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। जिस दिन चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ताली बजा रहे थे और वो चुनाव लूटा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट को जगना पड़ा, प्रधानमंत्री नहीं जगे, गृह मंत्री नहीं जगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बेईमानी को जग जाहिर कर दिया था। जब ये पार्टी मत से नहीं जीतती है, बेईमानी से जीतती है। और जहां तक बिहार में जो कुछ हुआ ना, सार्वजनिक टीवी पे आकर के कहना कि बिहार में एक मतदाता ने भी चुनाव आयोग पे आरोप नहीं लगाया, जबकि अनेक मीडिया ने चुनाव के दिन वीडियोस दिखाए कि कितने मतदाता बूथ पर गए और उनको वोट डालने नहीं दिया गया। ये दिखाता है कि बेईमानी अब इनकी शान, आन बान शान है कि टीवी पे जाओ और जम के झूठ बोलो। एक साधारण जो व्यक्ति गूगल कर सकता है उसको भी झूठ बोलो। तीसरी बात कि उत्तर प्रदेश में अमूमन किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3.5 करोड़ वोट मिलते हैं, समाजवादी पार्टी को भी लगभग इतने ही वोट मिलते हैं। चाहे आप 2022 का चुनाव उठाइए, चाहे आप 2024 का चुनाव उठाइए, चाहे आप कोई अन्य चुनाव उठा लीजिए। जिस राज्य में जो पार्टी सरकार बना रही है, 2024 में हमने इन्हें हराया, 2022 में सत्ता के दुरुपयोग से ये लोग किसी तरीके से सरकार में आ गए। एक पार्टी जो कि 3-3.5 करोड़ वोट से सरकार में आती है, वो सरकार में आने के बाद उसी राज्य में, जिस राज्य से प्रधानमंत्री तरह तरह के झूठ बोलते हुए प्रधानमंत्री बने, उस राज्य में आकर के बोलते हैं कि हम 2.89 करोड़ यानी 3 करोड़ मतदाताओं का नाम हटा रहे हैं। अब आपने सवाल पूछा कि ये हमारे मतदाता कैसे हैं। भाई, अगर आप में से कोई भी दर्शक देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो 15 से 20 हजार करोड़ का चंदा पिछले 10-11 साल में मिला है, तो ये चंदा कहाँ से आया? इंडियन एक्सप्रेस ने और तमाम अखबारों ने पब्लिश किया कि इसमें 300, 400, 500 लोग हैं जिन्होंने मोटा चंदा दिया, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चंदा दिया। बाकी सब चंदा पूंजीपतियों से आया, कॉरपोरेशन से आया। इस पार्टी को अपनी सत्ता चलाने के लिए ये मुट्ठी भर पूंजीपति चाहिए, इनको आम लोग नहीं चाहिए। इनको किसान नहीं चाहिए तो किसान के नाम कटेंगे, किसान हमारे लोग हैं। इनको दलित नहीं चाहिए, इनको बेटियां नहीं चाहिए, कुलदीप सिंह सेंगर की पार्टी है, इनको बेटियां नहीं चाहिए तो उनके नाम कटेंगे। इनको एग्जाम लीक कराते हैं तो छात्र नहीं चाहिए तो छात्रों के नाम कटेंगे। नौकरी दे नहीं सकते तो युवाओं के नाम कटेंगे। तो आप देखिए किन लोगों के नाम कटे हैं। ये एक बेरोजगार युवा से कह रहे हैं कि अब तुम्हारा नाम कट गया है, तुम जाओ और जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में जाओ। किसान को कह रहे हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पा रहा है कि जाओ सर्वोच्च न्यायालय में जाओ। कितनी बड़ी गद्दारी है देश के साथ। आनंद विजय सर, क्या ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई समझा नहीं पा रहा है कि जो वोटर कट रहे हैं, ये कैसे पॉलिटिकल पार्टियां डिसाइड कर ले रहे हैं कि जो ये वोटर के नाम कटे हैं वो उन्हीं को वोट करते थे, ये उन्हीं के वोटर थे, ये बीजेपी के वोटर थे, ये पीडीए थे, ये वो कैसे पता कर ले रहे हैं? प्रत्युष जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था और मुझे लगा था कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई घनश्याम तिवारी जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन पूछा आपने कि वोटर कैसे हैं, आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा चंदा देते हैं हजारों करोड़ रुपया और वो चंदा देने वाले उनको हैं, वो कॉर्पोरेट चलाती है, वो झूठ बोलती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते कि हमारे वोटर कैसे हैं और कैसे नहीं, वो ये तय कैसे कर लेते हैं। दरअसल ये एक राजनीतिक चाल है और एसआईआर को डिले करने की एक टैक्टिक्स है। भारत सरकार ये चाह रही है कि मतदाता शुद्धिकरण हो जाए और मतदाता जो अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो वो भारत के नागरिक ही करें। लेकिन पता नहीं इन दलों को इससे क्या दिक्कत है, कैसे दिक्कत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्या इनको ये नहीं लगता
कि मतदाता वही बने जो भारत का नागरिक हो? क्या इनको ये नहीं लगता था कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चुनाव वही करे, सांसद विधायक का चुनाव वही करे जो भारत का नागरिक हो? मेरी समझ से परे है। अगर इस पर इतनी बार सुप्रीम कोर्ट गया, और किसानों को और छात्रों को और बेरोजगारों को कौन कह रहा है कि आप सर्वोच्च न्यायालय चले जाइए? आप तो उनके रहनुमा होने का, उनके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, आप क्यों नहीं चले जाते सुप्रीम कोर्ट? भाई, आप लगातार ये कहते हो कि मैं इन समाज के इन तबकों का प्रतिनिधित्व करता हूं, और अभी घनश्याम तिवारी जी ने एक और बड़ी मनोरंजक बात कही कि हमने इनको हरा दिया, लेकिन वो हम जो हारे वो गलत तरीके से हरा दिया। तो ये सब जो एक मतलब ईर घाट, वीर घाट, जितने भी प्रकार के घाट होते हैं, सब जगह से घूम फिर के आके फिर बात वही चंदा, वही फलाना, वही ढिमकाना। लेकिन मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल को बहुत सच्चे मन से और शुद्ध अंतःकरण से मतदाता सूची के शुद्धिकरण का समर्थन प्रत्युषित करना चाहिए। प्रियंका गुप्ता जी, चुनाव आयोग का कहना है कि अभी तो समय है लोगों के पास, कई ऐसे फॉर्म है जो कि अभी वापस लौट कर नहीं आए, हो सकता है कि वो आ जाएंगे तो नाम कुछ और जुड़ेंगे। अब उसमें से कई लोग मृत हैं, कई लोगों के वोट ट्रांसफर हो गए, यानी कि वो दूसरे शहर में चले गए हैं। तो वो आंकड़े तो चुनाव आयोग भी रख रहा है कि ये वजह है जिनकी वजह से ये नाम घटे हैं। तो फिर इतना शक शुबा क्यों? देखिए, वास्तविकता ये है कि जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें उम्मीद ये की गई कि उसमें से निकलेगा अमृत। पर अब सवाल ये है कि अमृत निकला क्या, नहीं निकला। जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें विष भी निकला। अब विष किसने पी लिया? विष पी लिया जो बीएलओ थे, उन्होंने, उनकी मौत भी हो गई। पर यह भी नहीं पता था कि चुनाव आयोग को इसमें समय कितना लगेगा, और भाई दो बार इन्होंने समय भी बदला। अब आप सवाल ये है कि क्या जो ये लिस्ट निकल कर आई है ये शुद्ध है कि नहीं? अब इसमें कोई मरा हुआ व्यक्ति है कि नहीं? अब इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसका जो है जो शिफ्ट हो गया हो पर उसका भी नाम अभी भी वहीं पर मौजूद हो? तो वास्तविकता ये है कि ये गारंटी कौन ले? चुनाव आयोग क्या कोई लिखित पत्र जारी करेगा? क्या कोई एफिडेविट देगा? क्या कोई श्वेत पत्र जारी करेगा कि ये जो लिस्ट उन्होंने जारी की इलेक्टोरल रोल की, ये शुद्ध है? वास्तविकता ये है कि अगर कोई कहे तो मैं उसको ये प्रूफ दे सकती हूँ कि अभी भी इस लिस्ट में मरे हुए लोग मौजूद हैं, अभी भी इस लिस्ट में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका नाम काटने के लिए दिया गया पर उनका नाम नहीं काटा गया। तो वास्तविकता ये है कि आखिर ना आप घुसपैठिए ढूंढ पाए, ना आप इस लिस्ट को आप शुद्ध कर पाए। आपको एक फोटो मांगी आपने कहा कि भाई आप सब लोग को अपनी अपनी फोटो देनी। अब बताइए, इलेक्टोरल रोल के डाटा में क्या आपने नई फोटो लगाई है? नहीं लगाई। तो चल क्या रहा है फर्जीवाड़ा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप ये बताइए, क्या आप संवैधानिक संस्था होने के नाते क्या न्यायपूर्ण कोई भी काम कर पाए हैं आज तक? चुनाव आयोग से मेरा सवाल है कि वो न्यायपूर्ण ढंग से ये काम नहीं कर पाए। आपका जो जिला का कलेक्टर होता है, जो जिला का प्रमुख होता है, उसको नहीं पता कि इस फॉर्म में लिखा है कि कोई भी घर का व्यक्ति सिग्नेचर कर सकता है। वो एक 82 साल की महिला के ऊपर केस कर देता है। वास्तविकता ये है कि दो चुनाव आयोग, जो ग्रामीण का चुनाव होता है, जो पंचायत का चुनाव होता है, राज्य चुनाव आयोग की लिस्ट जो अलग होती है और केंद्र चुनाव आयोग की लिस्ट अलग होती है। मतलब पंचायत में आप वोट डाल लेंगे पर आप किसी भी तरीके से विधानसभा के इलेक्शन में वोट नहीं डाल पाएंगे। तो पूरी वोटर लिस्ट ही आनंद विजय सर कुछ कहना चाह रहे थे। आनंद विजय सर, किसी तरीके का कोई भी जो है सत्यापन होना चाहिए, वो सत्यापन मौजूद है। मैं जोड़ना चाह रहा था कि इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है। मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प केस पश्चिम बंगाल से आया है। पश्चिम बंगाल के जाधवपुर लोकसभा सीट से डॉक्टर अनिर्बान गांगुली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने चुनाव लड़ा था और लगभग 4 लाख वोट उनको मिले थे। इसके पहले उन्होंने बंगाल से ही एक विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। डॉक्टर अनिर्बान गांगुली का नाम भी ड्राफ्ट में नहीं है। उनको भी बताया गया कि 2003 में आप सॉल्ट लेक के विधानसभा से वोटर हैं, तो 2003 में आप कहां थे इसकी पुष्टि करिए। न सिर्फ उनको बल्कि उनके पिताजी को, जो वहीं पैदा हुए वहीं रहे। तो कुछ तकनीकी दिक्कतें होंगी जिसकी वजह से ऐसे स्वाभाविक वोटरों को भी नोटिफिकेशन गए होंगे, लेकिन सिर्फ ये बीजेपी और कांग्रेस का मसला नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रियंका गुप्ता जी अभी ये कह रही थी कि उनके पास बहुत जानकारी है। मैम, कृपया इन जानकारियों को इलेक्शन रोहित अग्रवाल जी, क्या ये वोटरों के नाम कटने की चिंता सिर्फ विपक्ष को ही है या सत्ता पक्ष को भी है? मुझसे पूछ रहे रोहित अग्रवाल जी। विहीन है, उसको पता ही नहीं कि हमें राजनीति करनी।
विपक्ष मुद्दा विहीन है, उसको पता ही नहीं है मैं राजनीति किस मुद्दे पे करनी है, तो भाई उलझुल बातें तो करेगा ही करेगा। समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की थी कि साहब टाइम बढ़ाओ, अब टाइम बढ़ा दिया गया, तब भी इनको तकलीफ हो गई, चुनाव आयोग ने टाइम क्यों बढ़ाया 2 बार। इन्होंने शुरुआत की थी कि साहब समाजवादी पार्टी के 3 करोड़ वोट कट गए, तो 2.89 करोड़ वोट कटे, तो सबसे ज्यादा पुख्ता जानकारी तो अखिलेश यादव के पास ही थी। उसके बावजूद आप सत्ता के ऊपर सवाल उठाते हैं, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा हमारे पीडीए प्रहरियों ने बहुत सुंदर काम किया, और इतना सुंदर काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के वोट कट गए, अब भी इनको चैन नहीं है। अरे भाई भाजपा के वोट कट गए तो लड्डू का ऑर्डर दो और भाई तैयारी करो 27 में अपनी ताजपोशी की, फिर अब आपको तकलीफ क्यों है। परंतु समस्या यह, समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रभारी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए तो काम किया, पर कांग्रेस के नेताओं के लिए काम नहीं किया। कांग्रेस के नेता ठंड में घर में बैठ के बढ़िया से अलाव ताप रहे थे, तो हुआ क्या, इनके वो संपत जी हैं, वो कह रहे मेरे परिवार का ही नाम कट गया। अब भैया जिसकी जिम्मेदारी थी राजनेता की कि वो अपने कार्यकर्ताओं के नाम जुड़वाए, अपनी जनता के नाम जुड़वाए, वो अपने ही परिवार का नाम नहीं जुड़वा पाया। कांग्रेस की स्थिति तो इतनी दयनीय हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। और यहां प्रियंका गुप्ता जी बैठ के कह रही है कि साहब मेरे पास पूरी जानकारी है कि इन लोगों के नाम नहीं कटे, उसके बावजूद ये जानकारी को अपने पास पता नहीं रख के क्या करेंगी। ये जानकारी या चुनाव आयोग तक क्यों नहीं पहुंचा रही हैं, या ठंड में इनको भी दिक्कत होती है घर से निकलने में, इसलिए शायद नहीं पहुंचा पा रही होंगी। तो भैया पहले विपक्ष को तो समझ लेना चाहिए ना कि हमें करना है क्या करना है। अरे मैडम एक जिम्मेदार प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले नेता होने के नाते, घनश्याम तिवारी जी, नागरिक होने के नाते कर दीजिए। घनश्याम तिवारी जी, अगर नाम कट रहा है, अगर किसी का नाम कट रहा है, आप कह रहे हैं कि जबरन नाम हटाया जा रहा है, वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, तो उसके बाद भी विकल्प है नाम जुड़वाने का। फिर बीएलए क्या कर रहे हैं, बीएलए लोगों को अवेयर करें, जिनके फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं करवा दें, नाम जुड़वा दें, तब भी कोई रोकता है तो कोर्ट चले जाइए कि देख लीजिए साहब कितनी मनमानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में विकल्प ही विकल्प है। मैं उदाहरण देता हूं विकल्पों के। बाबा राम रहीम के पास विकल्प है, कुलदीप सिंह सेंगर के पास विकल्प है, इस पार्टी में विकल्प ही विकल्प है। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं। आपका कोई भी दर्शक अगर गूगल करेगा, आरएलडी के एक नेता ने बूथ से लेकर के सांसद स्तर तक एक नेता ने एक नाम के बारे में अर्जी दी हो, बोला हो कि इस व्यक्ति का नाम कटा है, जो पार्टी जमीन पे दिखाई ही नहीं देती है। या भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने, क्या प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में नाम नहीं कटे? में कब तक रहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी कब तक आरएलडी को कोसने से अपनी राजनीति को चलाते रहेंगे? आरएलडी का हाथ पकड़ के ही आप राजनीति के अंदर जीवित हुए थे। मुलायम सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी के आशीर्वाद से वो आगे बढ़े थे राजनीति के अंदर। चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देके और कब तक राष्ट्रीय लोकदल के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहोगे? भाई साहब बूथ लेवल से लेके और सांसद तक सबने जमीन पे काम किया है। अरे आप दोनों पुराने सहयोगी रहे हैं, नहीं पहुंचती तो उसके लिए आरएलडी समाजवादी पार्टी पुराने सहयोगी रहे हैं। कांग्रेसों को कांग्रेस वालों के नाम नहीं जुड़वा पाए, उसके बाद यहाँ पे बैठ के राष्ट्रीय लोकदल को कोस रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल को कोसने से काम थोड़ी ना चलेगा। एक सेकंड, जनता के बीच में जाइए और काम करिए, तब जनता आपको वोट देगी। यहाँ पे मुद्दा विहीन रोहित अग्रवाल जी अपनी बारी में बोल लीजिएगा। घनश्याम तिवारी जी जल्दी से कंक्लूड कीजिए, मैं प्रेम शुक्ला जी का रुख कर रहा हूं। घनश्याम तिवारी, धन्यवाद। जिस पार्टी में एक सांसद एक विधायक 3 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं, एक सांसद एक विधायक हिम्मत नहीं है कि जाके बोल दे कि नाम कटे हैं। प्रेम शुक्ला जी यहाँ पे 3 लोगों का नाम नहीं बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश। अरे आप बोल दो ना, आपके पास तो 36 विधायक हैं, 36 सांसद हैं, आप बोल दो ना। आप क्यों नहीं बोलते हो जाके कि किसके नाम कटे? आप बताओ ना किसके नाम कटे हैं। 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट जाए। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि बीजेपी को भी इस बात की चिंता है कि इतने नाम जो कटे हैं, क्योंकि दिसंबर के समय में सीएम योगी आदित्यनाथ का ही एक बयान था जिसमें उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि यूपी की जनसंख्या 26 करोड़ के आसपास है, 65% के करीब इनमें पात्र मतदाता होने चाहिए। इस लिहाज से लगभग 16 करोड़ होने चाहिए थे। पंचायत चुनाव के लिए जो लिस्ट जारी हुई उसमें भी लगभग इतने ही वोटर थे। तो दिसंबर में जो सूची जारी होती है, फिर जनवरी में भी आती है, अभी हालांकि फाइनल नहीं आई है, इसमें इतने वोटर कम हो जाते हैं, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये सवाल बेमानी है? देखिए, जिनके नाम कटे और गलत कटे हैं उनको जुड़वाने का विकल्प है, तो उस जुड़वाने के विकल्प का सदुपयोग करने का अधिकार हर किसी का है। समाजवादी पार्टी का बीएलए भी जाके जुड़वा सकता है, बसपा का बीएलए भी जुड़वा सकता है, भारतीय जनता पार्टी का बीएलए भी जा सकता है, कांग्रेस का बीएलए भी जा सकता है।
किसी के बिजली को रोका तो गया नहीं है, मतदाता स्वयं भी जा सकता है। लेकिन ये टोंटी चोर, बकरी चोर, बिजली चोर की पार्टी जो है, ये जो बलात्कारियों की पार्टी गायत्री प्रजापति की, ये मुद्दा छोड़ के बाकी सब बातें करते हैं। ये मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ गाली गलौज करना चाहते हैं चैनल पर आकर, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अभद्र शब्दों के प्रयोग करने से नहीं इस तरह के वो मतदाता शुक्ला जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, शुद्धिकरण नहीं हो मुद्दे पर जाएगा। रहें, मुद्दे पर रहें। नहीं, शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। भाजपा के लिए बलात्कारी वो कह रहा था चिरकुट घनश्याम तिवारी, उस घनश्याम तिवारी को आपने नहीं रोका? क्यों? भिखारी क्या बातें कर रहा था, क्यों नहीं रोका उसको? नहीं डिबेट में क्यों नहीं रोका आपने? बलात्कारी कह रहा था वो भाजपा के लोग। नहीं कोई इस तरह की बातों को इस्तेमाल ना करें प्लीज। हम दोनों को तब आपको क्यों नहीं जागा आपका ये? हम दोनों को कह रहे हैं, हम दोनों को कह रहे हैं। चोर को बकरी चोर में कह रहा हूं क्योंकि बकरी चोरी का अभियुक्त है। भारतीय जनता पार्टी में चंदा चोरी का कोई अभियोग नहीं है, लेकिन बकरी चोरी का चोर है आजम का बकरी चोर, बिजली चोर इनका बर्क है, टोटी चोर इनका अखिलेश यादव है। मैं तो सत्य चीजें कह रहा हूं, ये तो काल्पनिक बातें कह रहा था भाई। उनकी काल्पनिक बातें आपको अच्छी लगी, मेरा सत्य आपको जो है कड़वा लग रहा है। गजब है भाई ये तो। जी पूरी करें, अपनी बात पूरी करें। मैं तो मुद्दे से हटकर बात नहीं कर रहा था ना। मैंने आपके एसआईआर के मुद्दे से हटकर किसी प्रकार का, उन्होंने पहला सेगमेंट उन्होंने गलत बयानी की, दूसरा सेगमेंट उन्होंने गलत बयानी की। तो गलत बयानी करने के लिए गालियां देने के लिए आ रहे हैं, गालियों की प्रतियोगिता हो रही तो आइए फिर अभद्र शब्दों का प्रयोग ही कोई गालियों की प्रतियोगिता नहीं हो रही है, कोई गालियों की प्रतियोगिता नहीं हो रही है। आपने रोका नहीं, आपकी गलती है। प्रत्युष खरे जी आपने उनको रोका नहीं। आप यहाँ वहां की बातें जो आप सवाल पूछ रहे हो, मैं उसका उत्तर देने के लिए आया हूं। नहीं सब आप पूछे सभी मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं मुद्दे से हटकर एक बार भी हटा। मैं मोहम्मद अमीन जी इसका जवाब देना चाहूंगा। ऐसे नहीं प्रत्युष जी, मुझे इसका जवाब देना होगा। ऐसे नहीं, मुझे इसका जवाब देना होगा जल्दी से, क्योंकि बाकी दो मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्रजापति की औलाद जो है यहाँ बैठकर बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा होता है, ये इसकी आदत है बलात्कारियों की चाटने की, चाटता है बलात्कारियों का। नहीं प्लीज इस तरह के शब्द नहीं, प्लीज इस तरह के शब्द नहीं। अमीन जी क्या वोटर लिस्ट में कहीं कोई त्रुटियां रह गई है? अमीन जी इसका जवाब देना होगा। ऐसे नहीं, मुझे इसका जवाब देना होगा। घनश्याम जी मैं आ रहा हूं उसके पहले मैं एक बार अमीन जी से जवाब देना चाहता हूं। मुझे कम से कम 2 वाक्य बोलने का अवसर देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। जल्दी से घनश्याम तिवारी जल्दी से बोले। देखिए, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि प्रेम शुक्ला जी अपने खानदान के संस्कार प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने पार्टी के संस्कार। प्लीज सर बिल्कुल नहीं, देखिए पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज खानदान परिवार इस तरह की बात नहीं। मैं फिर रोक रहा हूं। खानदानी आप नहीं प्लीज इस तरह की बात नहीं, प्लीज इस तरह की बात नहीं। आपका बाप भी बलात्कारियों का नहीं प्लीज इस तरह की बात ना करें, प्लीज मैं आप दोनों से अनुरोध कर रहा हूं, प्लीज कोई पर्सनल टीका टिप्पणी, पर्सनल कमेंट ना करें। मैं हाथ जोड़कर आप दोनों से विनती कर रहा हूं। अमीन जी क्या एसआईआर में वोटर लिस्ट बनाने में आपको लग रहा है कहीं कोई त्रुटियां रह गई हैं? क्योंकि एक तरफ आ रहा है पंचायत चुनाव के लिए जारी हुआ एक वोटर लिस्ट, और एक अभी, हालांकि ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, इसमें 2.89 करोड़ अचानक से कम हो जाना, ये कई लोग इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उसी बीएलओ ने काम किया जिन्होंने पंचायत चुनाव के लिए दिसंबर में सूची तैयार की, और वही इस काम को कर रहे हैं। तो फिर इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? प्रत्युष खरे जी, आपने मुझे बुलाया है एज ए एक्सपर्ट, और मैंने चुनाव आयोग में काम किया है। जी। जितने बैठे यहाँ पर किसी ने चुनाव आयोग पर काम नहीं किया, ना चुनाव आयोग के अंदर काम किया ना बाहर काम किया है। तो आप जब एक्सपीरियंस के लिए मुझे बुलाया तो मेरी बात सुनिए। अभी झूठे आरोप लगाए जा रहे थे कि चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ, आपको और आपकी जनता को सबको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा का और राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। इसके अलावा प्लीज़ कोई चुनाव नहीं कराता इलेक्शन कमीशन। जो छोटे चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधानी के इलेक्शन हम लोग नहीं कराते, और ब्लॉक प्रमुख के हम लोग नहीं कराते, नगर पालिका के इलेक्शन हम लोग नहीं कराते। लेकिन जहाँ तक सवाल इस बात का है कि अभी ये आरोप लगाए जा रहे थे, और कोई भी पार्टी आरोप लगा ही रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। आज उसका जवाब सामने है कि खुद योगी जी ने इस बात को कहा कि हमारे वोट कट रहे हैं। देखिए,
और समाजवादी भी कहती है हमारे वोट कट रहे हैं, कोई कहता है हमारे वोट कट रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जानते हैं इस बात को कि ये इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, 1951-52 से लेके आज तक चुनाव करा रहा है, निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। इन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अभी कुछ दिनों से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वोट चोरी किए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है। आप देखिए जो ये SIR की प्रक्रिया शुरू हुई उसके कारण ही राहुल गांधी हैं, जो कि अपोजिशन लीडर हैं। उन्होंने दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद ये चार्ज लगाया था इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पे कि ये लोग इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बीजेपी पार्टी से मिले हुए हैं, उनके लाखों वोट महाराष्ट्र में ऐड कराएं, दिल्ली में ऐड कराए हैं और हरियाणा में ऐड कराएं, और हमारे अपोजिशन के लाखों वोट काटे गए हैं। ये गलत बात है जो आज साबित हो रही है। नंबर 1, पहली बार इलेक्शन कमीशन ने SIR कराए इसको लेके तो सामने बिहार था। बिहार में 65 लाख वोट काटे गए और 22 लाख जोड़े गए। क्या मैं जानना चाहता हूं आपकी जनता से, देश से, क्या 5 वोटर भी सामने आए कि हमारा गलत नाम काटा गया है? मैं इस बात को कहता हूं कि जब चुनाव होते, जैसे बिहार के लिए कहा गया कि लोग आए कि मेरे पास वोटर ID कार्ड है, सुनिए अब वोटर ID कार्ड है हमारा, हमको हटा दिया। भाई जब आप घर पे नहीं मिलेंगे, हमारा चुप रहिए, चुप रहिए। अगर आपको नहीं पता हो तो इलेक्शन कमीशन से पूछ लीजिएगा। पहले सुनिए। आप झूठ परोसेंगे तो कोई थोड़ी ना सुन लेगा मोहम्मद अमीन जी। आप झूठ परोस रहे हैं यहाँ बैठकर। एक भी कंप्लेन आपको नहीं मिली अमीन जी? एक भी कंप्लेन नहीं मिली? एक भी कंप्लेन नहीं मिली? आप इस बात पे स्टैंड करते हैं? इस बात पे स्टैंड करते हैं? आप झूठ परोस के जा रहे हैं यहाँ पर। आपको एक भी कंप्लेन नहीं मिली? ये झूठ परोस रहे हैं आप यहाँ बैठकर। झूठ बोल के निकल जाएंगे आप यहाँ से। झूठ बोल कर नहीं निकल पाएंगे आप यहाँ पर। आपको कंप्लेन मिली, कांग्रेस पार्टी ने दी, लगातार टीवी चैनल पर दिखाया गया। मालूम कम करिए, बिहार में एक मालूम कम करिए, चैनल पे दिखाई गई, इनका मालूम करिए। खरे साहब मालूम कम करिए, इनको आदत है लड़ने की, इनको आदत है लड़ने की, इनका मालूम कम करिए, इनको मालूम आदत, इनका मालूम कम करिए, इनका मालूम कम करिए, इनको लड़ने की आदत। मोहम्मद अमीन जी लड़ने की आदत है। एक सेकंड प्रियंका जी एक सेकंड। प्रियंका जी आपने सवाल किया कि कंप्लेंट गए थे, उस पर क्या कार्रवाई? अमीन जी आप कह रहे हैं कोई शिकायत नहीं आई, आप कह रहे हैं कोई शिकायत नहीं आई। सुनिए तो एक बात, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ जी, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। अब आई बात यहाँ पर कि यहाँ पर मैं खूब बिहार की बात आप चुप करिए, पहले सुनिए। कैसे चुप करूं मैं? झूठ बोल के निकल जाएंगे। बिहारन है, बिहारन है, चुप रहिए। मैं तो पूछ रही हूं कि आप गारंटी कहते हैं कि वोटर शुद्धिकरण की जो एक सेकंड मैं विनय मिश्रा का रुक कर रहा हूं। आप चुप रहिए। विनय मिश्रा जी, विनय मिश्रा जी, लोगों के पास ऑप्शन है, मतदाताओं के अगर अधिकारों को कोई छीन रहा है, अगर हनन कर रहा है तो वो जा सकता है। इलेक्शन कमीशन, आप अगर जो ये आरोप लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन में भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर वो आगे भी बढ़ सकता है, कोर्ट का भी दरवाजा खुला हुआ है, वहां भी जा सकता है। मतदाता वोटर खुद चले जाए कि देखिए साहब मेरे साथ गलत हुआ, या फिर उसने कहा चलो वोटर लिस्ट से नाम कट गया, कौन इतना टेंशन लेगा, कौन लोड लेगा, छोड़ दो। प्रत्युष खरे जी, पहले मैं आपको बीजेपी की क्रोनोलॉजी की तरफ ले जाना चाहूँगा। पहले बीजेपी जो है, जितने हमारी पार्टी या दूसरी पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, उनके डोनर्स को इलेक्शन कमीशन तो बात की बात है, इनकम टैक्स का नोटिस, CBI का नोटिस, पहले डोनर्स और बिजनेस हाउस को परेशान करना शुरू किया। उसके बाद जो विपक्ष की पार्टी, उनके टॉप लीडर्स को ED CBI के द्वारा उनको अरेस्ट करके उस पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की। तीसरा, कल जो उन्होंने बंगाल में किया, इन्होंने वहाँ पे जो पार्टी में प्रचार करने वाले लोग हैं, जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, उनको भी अब परेशान करना शुरू कर दिया। ये चाहते हैं कि विपक्ष जो है चुनाव ही ना लड़े, सिर्फ बीजेपी अकेली चुनाव लड़े ताकि ये चुनाव जीत जाए। जहाँ तक आपने अभी, मैं बहुत देर से आपके सुन रहा था जो है, देखिए मैं बिहार का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का, ज्ञानेश जी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है घुसपैठिए। मुझे बताइए बिहार में कितने घुसपैठिए इनको मिले? मात्र 315 इन्होंने कहा घुसपैठिए मिले, जिसमें से 78 तो मुसलमान थे और बाकी बेचारे नेपाल और बगल के हिंदू थे। तो मैं इनसे पूछ रहा था घुसपैठिए है कहाँ? ये हर चुनाव में इनका फेवरेट टॉपिक है, बंगाल में भी इनका फेवरेट टॉपिक घुसपैठिए है। मैं पूछना चाहता हूँ है कहाँ घुसपैठिए? बताया तो सही, खाली जो है बातों से थोड़ी होगा। दूसरा, बिहार का इन्होंने अभी बात कही, मैं बिहार से आता हूँ। देखिए बिहार में मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। मोतिहारी में वोट कटे 54,000, बीजेपी वहाँ जीती 13,000 से। गोपालगंज में वोट कटे 66,000, बीजेपी वहाँ जीती 28,000 से।
ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। हथुआ से 45,000 वोट कटे, वहां से जीती 12,000 वोट से। देखिए प्रेम शुक्ला जी, फिर से वही सवाल घूम कर आ गया कि घुसपैठिए का मुद्दा बनाया गया, लेकिन कितने घुसपैठिए ऐसे चिन्हित हुए? डिबेट में कोई बीच में चिल्लाने लगेगा? प्रत्युष जी नहीं बोले बीच में कोई नहीं चिल्लाएगा, बीच में चिल्लाने लगेगा। नहीं कोई किसी के बीच में नहीं चिल्लाएगा। घुसपैठिए का मुद्दा फिर से अमीन जी बातें कर रहे थे जी, और प्रियंका गुप्ता चिल्लाने लगी और आपने अमीन जी को बंद करा दिया। तो ये क्या डिबेट कर रहे हैं भाई साहब? मैं दोनों को रोका, मैंने दोनों को रोका प्रेम शुक्ला जी, मैंने दोनों को रोका। कहाँ रोके? अमीन की बात नहीं आन पाई। अमीन जी की बात अभी आ जाती, अमीन जी की पूरी बिहार बात के किस तरह से वोट किसी का नहीं कटा था स्पष्ट हो जाता। लेकिन आपने जानबूझकर अमीन जी की बात नहीं आने पाए और प्रियंका गुप्ता उस पर चिल्लाने लगी। दोनों ने अपनी बात रख दी थी, उन्होंने सवाल किया था अगर आप हमने शिकायत दी, उन्होंने कहा एक भी शिकायत नहीं आई। मत कराइए डिबेट, मत बुलाइए हम लोगों को, बुलाइए मत ना। इस तरह के आरोप ना लगाएं मत प्लीज, बुलाए हम लोगों को, हम लोग इस तरह के आरोप ना लगाएं प्रेम शुक्ला जी। सभी को बराबर मौका मिल रहा है, सभी को बराबर मौका मिल रहा है और मैं बार बार सभी से कह रहा हूँ बीच में इंटरप्ट किसी को ना करवा करें। रहे हैं आप। अभी आपसे सवाल था इसलिए अभी आप कह रहे हैं। किसी भी अभद्र महिला आकर यहाँ चिचिया नहीं जमाए हुए। मैं पीसीआर आपसे अनुरोध करूंगा प्लीज प्रेम शुक्ला, नहीं प्रेम शुक्ला जी, जो अभी उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो अभी कहा, जो सवाल उठाया उसका जवाब दे दीजिए। कैसी प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला मैंने देखिए आप एसआईआर पर डिबेट करने आए हैं, आईपैक का भी आप विषय है। आईपैक पर जो हुआ, अब देखिए आईपैक पे तरीका है, हम लोग बोले कि ना बोले? एक सेकंड प्रियंका जी, एक सेकंड प्रियंका जी, प्रियंका जी अपने बारे में बोलिएगा। प्रियंका जी बीच में जी न्यूज अगर जो है बीच में इंटरप्शन नहीं, गुलाम बन गया है, बीच में इंटरप्शन नहीं, छोड़ दे, बीच में इंटरप्शन नहीं कर रहे हैं आप। क्या कहा आपने प्रेम शुक्ला जी? एक सेकंड, कांग्रेस की गुलामी अगर करने पर आमादा है तो छोड़ दीजिए। इस तरह की बात ना करें प्रेम शुक्ला जी, नहीं करते डिबेट। कोई यहाँ पर किसी को गुलामी करने नहीं बैठा, सवाल करने के लिए बैठा है। करेंगे तो क्या कहूंगा मैं? यहाँ पर सवाल करने के लिए बैठा और ये मेहमानों के सवाल है। अब मेरे बीच में कांग्रेसी प्रवक्ता चिल्ला रहा है, क्या तरीका है? प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस के गुलाम प्रेम शुक्ला जी, मैं बराबर सभी को कह रहा हूं कि अपनी अपनी बारी में बोले, अपनी बारी में बोले। इस तरह की बात आप नहीं कह सकते कि कौन किसकी गुलामी कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं प्रेम शुक्ला जी, नहीं बिल्कुल इस तरह की बात आप नहीं कर सकते, इस तरह की बात नहीं कर सकते कि कौन किसकी गुलामी कर रहा है। हम यहाँ किसी की गुलामी करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ सवाल करने बैठे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आपसे सवाल किया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल किया कि घुसपैठियों का आंकड़ा बता दे। यही सवाल लेकर मैं आपके पास आया था। आप कह रहे हैं साहब आप गुलामी कर रहे हैं, मतलब कोई सवाल कर दे तो आप कह रहे हैं इसके गुलाम, और आपसे उनसे कांग्रेस से सवाल कर लेंगे तो कहेंगे बीजेपी को गुलाम। मतलब आप सब मिलकर के ये टैग लगाते हैं, कोई सवाल ही ना करे। ये डिबेट घुसपैठ पर है क्या? ये डिबेट घुसपैठ पर कर रहे हैं आप? उन्होंने प्रेम शुक्ला जी पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए प्रेम शुक्ला जी, पहले प्रेम शुक्ला जी सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। एंकरिंग मत सिखाइए मुझे, एंकरिंग मत सिखाइए, एंकरिंग मत सिखाइए, सालों से एंकरिंग कर रहा हूं मैं ठेकेदार नहीं हूं कि बैठ के किसी को सुनाऊं कि प्रवक्ता को आपको क्या बोलना और नहीं बोलना है। प्रेम शुक्ला जी पहले बात सुन लीजिए। उन्होंने बिहार के एसआईआर का मुद्दा उठाया और उसी के साथ उन्होंने सवाल किया कि एक बड़ा मुद्दा बना था कि कई ऐसे फर्जी वोटर हैं जो कि घुसपैठिए हैं। आप मुझे कृपा करके बताइए, आपने कौन से विषय पर डिबेट किया है? एसआईआर पे कर रहे हैं, एसआईआर पर कर रहे हैं, एसआईआर पे कर रहे हैं, एसआईआर पर है ना जी। एसआईआर में चंदा कहां से आ गया? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। चंदा कहां से आ गया? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि कौन प्रवक्ता क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। ये क्या मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या बोलना और नहीं बोलना? हम मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पर रहिए ना। रोकने का काम आपका था ना। आपको आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं। एंकर जो है, अगर मैं विषय छोड़कर बात करूंगा नहीं, अगर आप प्रेम शुक्ला जी पहले प्रेम शुक्ला जी मेरी बात सुनिए। प्रेम शुक्ला जी मैं बहुत विनम्रता से आपसे कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि वो चंदा पर चले आए, एसआईआर की बात थी, वो चंदा पर चले आए, आप भी तो टोटी चोर पर चले आए। तो दोनों प्रवक्ताओं को मैं नहीं समझाऊंगा, बताओ रैंकर मैं नहीं समझाऊंगा कि आपको क्या बोलना और नहीं बोलना है। मैं प्रत्युत्तर में, यह आपका विशेषाधिकार है कि आपको क्या बोलना है, क्या तर्क रखना है, क्या लॉजिक रखना है। मैं प्रत्युत्तर में आया, मैंने शुरुआत नहीं की जब उन्होंने हरकतें मैं सभी से ही कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी कि मुद्दे पर रहे, मुझे मजबूर मुद्दे पर होकर रहे, प्रत्युत्तर देना पड़ा। ठीक है चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर आप नहीं कहना चाहते, घुसपैठ वाले मुद्दे पर आप कुछ नहीं कहना चाहते। अब आइए घुसपैठ नहीं, आइए ना घुसपैठ पर बात करते हैं। ओके बोलिए, आइए घुसपैठ में बात करता हूं ना। 2005 में ममता बनर्जी संसद में खड़े होकर जब वो रेल मंत्री थी,
वो कह रही थी कि घुसपैठिए बंगाल में बड़े पैमाने पे घुसे हैं। वो मुख्यमंत्री बनी, घुसपैठियों को निकालने के लिए क्या किया उन्होंने बताइए। वो मुख्यमंत्री 2011 से 2026 15 वर्षों से मुख्यमंत्री है। 2005 में जब वो रेल मंत्री थी, वो कह रही थी कि साम्यवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए घुसाकर बैठी है। आप जब SIR की प्रक्रिया बंगाल में शुरू हुई तो सारे चैनलों ने इंक्लूडिंग जी न्यूज ने यह दिखाया कि SIR की प्रक्रिया शुरू होते ही बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में घुसपैठियों ने बंगाल से पलायन प्रारंभ किया। यह सत्य है कि नहीं है? घुसपैठियों पर 2.5 करोड़ की संख्या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय उनके गृह राज्य मंत्री ने संसद में खड़े होकर 2.5 करोड़ की संख्या दी कि नहीं दी थी। और निर्वाचन आयोग घुसपैठिए निकालने का काम नहीं करता। घुसपैठिए जो है इसका शिनाख्त करने का काम गृह मंत्रालय करता है, निकालने का समन्वय विदेश मंत्रालय करता है। तो ये जिम्मेदारी विनय मिश्रा जी, क्योंकि अभी आपने घुसपैठियों के मुद्दे को उठाया कि कितने चिन्हित हुए, आयोग की नहीं है। बंगाल का इन्होंने जिक्र किया। एक समय में यही TMC, यही ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के मुद्दे को उठाया था, संसद में बड़ा हंगामा हुआ था। और अगर कोई फर्जी, चलिए 1 या 2 या 10 हो, अगर कोई 10 भी फर्जी वोटर आ जाए तो क्या उसको हटाना नहीं चाहिए? विनय जी। देखिए प्रत्युष जी, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ। हमारे शुक्ला जी बहुत नाराज हो गए थे, बहुत गर्म हो गए थे। मेरा सीधा सा सवाल था, घुसपैठिए उस पर उन्होंने इतना घुमा दिया। दूसरा मैं पूछा, गृह मंत्रालय इनके पास है, 2014 से इनकी सरकार है, अब तो 11 साल हो गए, कितने घुसपैठिए उन्होंने निकाले? आप सिर्फ चुनाव के समय में आप घुसपैठियों का जो है सवाल निकले था, उसके बाद आप करते क्या मुझे बताइए ना। कितने लोगों आपने डिपोर्ट किया, कितने लोगों को निकाला? मैं अमीन सर आपके पास आ रहा हूं। अमीन सर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इस मामले में आप बेहतर जानकारी दे पाएंगे। जिनके नाम मान लीजिए कि कट गए या फॉर्म लोगों ने जमा नहीं किए, अभी उनके पास पूरा समय है, वो चाहे तो इसमें नाम इंक्लूड करा सकते हैं। और जो BLA हैं पार्टियों के, वो भी जाके लोगों को अवेयर कर सकते हैं। जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता सकते हैं कि साहब आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तब तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो लिस्ट है जी, उस लिस्ट में क्लियर कट मेंशन किया गया है कि इतने वोट काटे गए हैं और बूथ वाइज सबको पता है, कॉलम में दिया गया है। ये हमारे जो रेणुवा CO हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, कई बार कहा है कि जो एक लिस्ट गई है जिसमें डिलीट किए गए हैं और नहीं पहुंच सके हैं नाम, उस ड्राफ्ट लिस्ट में उसके आगे कॉलम बने हुए हैं। उन कॉलम में लिख दिया गया है कि ये नहीं पाए गए, या इनकी डेथ हो गई है, या रीज़न दिया गया है ये माइग्रेट कर गए हैं, तो या छोड़ के इलाका चले गए। तो ये जो चीज़ें मैं बीच में बता रहा था, जो मैडम बीच में आ गई थी, कि जो कार्ड तो होगा आपके पास, ये अभी तक जो होता रहा है, कार्ड तो होता था, लेकिन जब हमारा BLO जाया करता था तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते थे, तो वो उनका लिस्ट से नाम कट जाता था। जब वो आते थे अपना लेके कार्ड, तो कई बार प्रेस में भी आया, जब कार्ड लेके आते तो हमारा वोट नहीं है। भाई, जब आपका कार्ड तो बना हुआ है, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे जब हमारा सर्वे हुआ, इसीलिए ये SIR की प्रक्रिया अपनाई गई है। ये डिजिटलाइज है, इसमें फेसेस क्लियर होंगे, नाम होगा, एड्रेस होगा, सब चीज़ होगा। और इसमें फादर मदर का KY इसलिए लिया गया है कि आप, हाँ, कुछ लोगों के लिस्ट में डाला जाएगा, उसमें फादर का डिटेल नहीं होगा या मदर का डिटेल नहीं होगा, इस कारण से भी कुछ वोट कटे हुए हैं अभी। तो 1 महीना का पूरा समय है जनता के पास पूरा, इसमें किसी पार्टी का कोई एहसान नहीं है। जनता का वोटर, यानी लोगों के पास अभी समय है, वो चाहे तो इसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि उनका नाम इसमें से कट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के नहीं। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए ज़ी न्यूज़।